हेलो जी हाँ, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैथमेटिक्स में। तो चलिए पहले चैप्टर का अगर देखें तो पहला क्वेश्चन अपना रहने वाला है ये पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या बताया है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा। हो सकता है इसमें विषम पूछा तो उसमें सम पूछ ले, 4 की जगह 3 कर दे या 2 कर दे, क्वेश्चन ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है, तो ऐसा आ सकता है। तो जरा देखिए सोल्यूशन। अगर हम देखें विभाजन एल्गोरिथम्स, है ना, तो विभाजन एल्गोरिथम अगर इससे देखें तो हम क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मतलब ए कोई अगर नंबर होता है, ए को जब हम बी से भाग करते हैं ऐसे करके, है ना, ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है। कैसा, जरा देखिए। जैसे ये नंबर है, हमने बी से भाग किया, मान लेते हैं क्यू बार, क्यू आपका टाइम्स गया और क्यू टाइम्स गया, कुछ नीचे आर बचा। आर क्या है, रिमाइंडर है। क्या है, रिमाइंडर है। तो इसी हिसाब से ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा गया। तो जब क्या लिखेंगे, जब बी बराबर 4 तो आर बराबर कितना आएगा, आर बराबर आएगा 0 1 2 3। मतलब जब हम किसी संख्या में 4 से भाग करते हैं तो शेषफल 1 2 3 बच सकता है या फिर कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। तो तब संख्याएं क्या आएगी, या तब धनात्मक पूर्णांक, तब धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से बनेंगे जरा देखिए। इसमें हम वैल्यू रखेंगे, क्या बनेंगे, 4q कामा 4q+1। चूंकि आर हमने 0 रखा तब 4q है, फिर 4q+2, फिर 4q+3। तो इसमें क्या है, सारे पूर्णांक है ना। इसमें सम पूर्णांक कौन से हैं, धनात्मक कौन से हैं, देखो सम ये है ना। और विषम पूर्णांक कौन कौन से हैं, ये और ये। तो क्या लिखेंगे, तब विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक बराबर कौन से रहने वाले हैं, 4q+1 कामा 4q+3। क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। ओके, कर लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद आगे बात करेंगे। ओके, जल्दी से करिएगा इसे। लेकिन याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा, है ना, मैक्सिमम चांसेस रहता है। तो लिख लीजिएगा, टफ भी नहीं है, और एक बार और करिएगा, आ जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखिए जरा क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो इस क्वेश्चन में क्या बताया, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और एक्स बाई जेड के मान बताइए। राइट, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो इसमें हमेशा रूल होता है, इसे जब सॉल्व करेंगे फिगर बना लेना कि इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर होगा, इन दोनों का इसके होगा, ऐसे ही इन दोनों का इसके होगा और इन दोनों का इसके। राइट, तो अगर देखा जाए तो क्या बताया हमने, 7 इंटू जेड बराबर कितना होगा, 371। तो जेड बराबर 371/7, 7 पना 35, 7 तियाँ 21। ओके, तो जेड कितना आ जाएगा, 53। तो यहाँ पे लिख लेना जेड बराबर 53 आ गया आपका। ओके, फिर इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा इसके बराबर, फिर इन दोनों का इसके बराबर। तो बाई बराबर कितना आएगा, 1855 गुणे 3। जब गुणा करोगे क्या आएगा, 5565। ये बाई आ जाएगा, तो बाई कितना आया, 5565। ओके, अब इन दोनों का गुणा क्या होता है, x के बराबर। तो x बराबर क्या आएगा, 2 बाई। तो 2 गुणे बाई की वैल्यू 5565 कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 1 13, 2 पंचे 10 11, 2 पंचे 10 11, 11 130, है ना। तो x कितना आएगा, 11
130। ये क्या हो गया आपका आंसर, लिख लीजिएगा। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन भी एक मिल सकता है, जल्दी से लिखिए। ओके, इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्या बताया गया, एचसीएफ 225 और 60 का इतना हो तो, चलिए एचसीएफ निकालते हैं। 225 के फैक्टर कर लीजिए, 60 के कर लीजिए, करना है क्या आएगा, 5 के 20, 5 25, 5 45, 3 3 9, 3 1 3। ओके, अब 60 के कर लीजिएगा, 2 30, 2 15, 3 पंचे एंड 5 1। ओके, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 60 बराबर लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। फिर 225 बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। क्या होता है, HCF होता है कॉमन पार्ट। क्या होता है, कॉमन बराबर कॉमन। तो कॉमन जो है, कॉमन देखो, एक 3 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 5 है, तो HCF कितना है, 15। नाउ गिवन क्या है, गिवन आपको दिया गया HCF ऑफ 225 कामा 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो HCF अगर दिया गया तो यहाँ पे वैल्यू कितनी रखेंगे, 15। तो 15 बराबर क्या आएगा, 225 गुणे 5 माइनस 10x। आप 10x इधर ले आओ, ये 15 इधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, 10x बराबर 225 पंचे कितना होता है, देखो 5 25 का 5, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, 5 दूनी 10 और 1 11। ओके, 1125 माइनस कितना करेंगे, 15, कितना बचेगा, 10x बराबर 1110। 1110 और 15 कितना होता है, 25। 0 से 0 उड़ गया, x बराबर कितना आएगा, 111। ये क्या हो जाएगा, आंसर, लिख लीजिएगा जल्दी से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन अपना रहने वाला है ये। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताया गया √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी टाइप से आपको √5 पूछ सकता है, √7 पूछ सकता है, √11 पूछ सकता है। क्वेश्चन का तरीका यही होगा, तो हम ये क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन क्या करेंगे, माना √3 परिमेय संख्या है, राइट। ऐसे इसमें भी मानना आप लोग, इसमें सब में है ना। तो √3 अगर परिमेय संख्या है तो ये किस फॉर्म में होगी, a/b फॉर्म में, है ना। तो इधर गुणा करें अगर, तो √3 भी बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, √3b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, मतलब 3b स्क्वायर बराबर आ जाएगा a स्क्वायर। समीकरण एक डालते हैं। ओके, तो इसका मतलब है a स्क्वायर जो है, अतः a स्क्वायर 3 से विभाजित है, विभाजित है। अच्छा, अगर a स्क्वायर 3 से विभाजित है तब इसका मतलब क्या है, a भी 3 से विभाजित होगा, a भी 3 से विभाजित होगा, हाँ। अगर a भी 3 से विभाजित होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं a बराबर 3c। हम वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर, वर्ग मतलब दोनों तरफ करेंगे, राइट। तो क्या आएगा, a स्क्वायर बराबर 3 रखे 9c स्क्वायर, समीकरण 2। ओके, इसके बाद क्या लिखेंगे, समीकरण 1/2 से। ओके, तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1/2 से। अब जरा बताइए, a स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, 9c स्क्वायर।
तो क्या लिखोगे 3b² बराबर 9c²। इसका मतलब क्या है, b² बराबर 9c² बटे 3, 3 3 9, मतलब b² बराबर 3c²। अतः b² जो है किससे विभाजित होगा, 3 से, 3 से विभाजित होगा। विभाजित होगा, इसलिए b भी 3 से विभाजित होगा, b भी 3 से विभाजित होगा होगा। अतः a व b का, 2 मिनट, अतः a व b का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। गुणनखंड 3 है। ये जो है ये हमारी विरोधाभास के कारण है, चूंकि हमने इन दोनों में क्या माना था कि ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ओके, आगे क्या लिखेंगे, यह हमारी, यह तथ्य, यह तथ्य लिखो या आगे लिखो, इससे तथ्य का विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है। मतलब a, b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य है। यह हमारी विरोधाभास कल्पना की कमी के कारण है, कल्पना की कमी के कारण है। अतः √3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, प्रूफ लिख लीजिएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन ट्राई मारना है तो इसे सही से करिएगा। इसे जूम आउट कर दिया है, लिख लीजिएगा सही से। ओके, यहाँ से पूरा लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए तो क्या बताया गया, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें प्रूव करना है, राइट। अगर प्रूव करना है तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है बोर्ड के बेसिक पे, है ना, और कई बार आया भी हुआ भी है। तो क्या मानेंगे, सॉल्यूशन जब करेंगे तो हमें सिर्फ मानना है, माना 5 - √3 परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय मानोगे तो क्या आएगा, 5 - √3 बराबर a/b। इसका मतलब ये आप इधर ले आओ, ये इधर ले जाओ, 5 - a/b बराबर √3। इसमें आप अच्छी तरीके से जानते हैं 5 - a/b क्या है, परिमेय संख्या है। और √3 क्या है, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है।
और परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या होती है, हमेशा याद रखना। मतलब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकते। अतः यह हमारी विरोधाभास कल्पना के कारण है। कल्पना के कारण है। अतः 5 माइनस रूट 3 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, लिख लीजिएगा। ओके, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट अगर देखें तो ये भी सेम है। इसमें 3 माइनस 2 रूट 3 है, तो इसे भी सेम करेंगे। माना 3 माइनस 2 रूट 3 कैसी संख्या है? अब परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे? 3 माइनस 2 रूट 3 बराबर a बटे बी। ये आप इधर ले आइए, ये इधर ले जाइए, क्या हो जाएगा? 3 माइनस a बटे बी बराबर 2 रूट 3। 2 का भाग कर दीजिए तो 1/2 3 माइनस a बटे बी बराबर रूट 3। ओके, यहाँ पर सेम लैंग्वेज हम लोग लिख देंगे। क्या? 1/2 3 माइनस a बटे बी एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, अर्थात रूट 3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ये हमारी विरोधाभास कल्पना के कारण है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है। प्राप्त होता है, अर्थात नो 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 चूंकि लगा दो। चूंकि रूट 3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अतः 3 माइनस 2 रूट 3 कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी, राइट, लिख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया और यहाँ से चैप्टर भी फिनिश हो रहा है। ओके, तो आज से पहला चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिनिश हो गया है। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय।